नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। अक्सर देखा गया है दोस्तों कि पापी लोग को पाप करते समय भगवान देखकर आखिर चुप क्यों रहते हैं। हम लोग दोस्तों अपने आसपास देखते हैं कि कोई व्यक्ति पाप पर पाप किए जा रहा है और उसके साथ अच्छा हो रहा है, और कोई व्यक्ति वहीं पर पुण्य पर पुण्य किए जा रहा है, उसके साथ खराब हो रहा है। आखिर दोस्तों ऐसा भगवान क्यों करते हैं, इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यह कहानी दोस्तों आप सुन लेते हैं तो ज़िंदगी में बहुत आगे तक आप जाएंगे और आपको ये सच्चाई पता चल जाएगी कि भगवान पापी को पाप करते हुए देखकर क्यों चुप रहते हैं, और जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसको अच्छाई को भी देखकर वो क्यों चुप रहते हैं। तो ये कहानी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, पूरा सुने। ये कहानी आपकी जीवन जरूर बदल देगी, हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है। चलिए कहानी को शुरू करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट हमें खींच कर लाता है, दूसरी कहानी लेकर आने को मजबूर करता है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था दोस्तों। उस गांव में भगवान विष्णु की बहुत बड़ी मंदिर थी। उस मंदिर में एक पुजारी बाबा रहा करते थे, जो कि सुबह शाम भगवान विष्णु के भोग लगाते और उनकी पूजा में हमेशा कहे तो मगन रहते। दोस्तों एक दिन की बात है, एक औरत आती है अपने बच्चे को लेकर और उसी मंदिर में रखकर बच्चा को छोड़कर वो चली जाती है। जैसे ही पंडित महाराज आते हैं तो देखते हैं कि एक बच्चा भगवान विष्णु के सामने रो रहा है। पंडित जी ने सोचा भगवान विष्णु की कृपा मुझ पर है और एक बच्चे को हमारे गोद में दे दिया है, तो हमें ही इसे पालना होगा। पंडित महाराज कुछ दिनों तक वेट किए कि जिसका बच्चा होगा वो आकर इसे ले जाएगा, परंतु वो महिला उस बच्चे को लेने के लिए नहीं आई। पंडित महाराज सोच लिए कि अब इस बच्चे का पालन पोषण मुझे ही करना होगा। पंडित महाराज भगवान विष्णु की भोग लगाते और उस बच्चे को उसी में से खिलाते, वो स्वयं भी उसी में से खाते। ऐसे ही उन दोनों का दिन गुजरते गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो बच्चा बड़ा हो गया। अब पंडित जी के साथ वो पूजा पाठ सब कुछ संपूर्ण तरीक़ा से सीख लिया था। दोस्तों समय किसी के लिए नहीं रोकता है। एक दिन की बात है, पंडित महाराज इस दुनिया को अलविदा कह चुके। अब वो लड़का यानी भगवान विष्णु की प्रार्थना में मगन रहता, दोनों टाइम भोग लगाता और जो प्रसाद होता वही खाता। एक दिन वो लड़का अपनी ज़िंदगी से दुखी हो जाता है और भगवान विष्णु से कहता है कि हे भगवान विष्णु, आपकी ज़िंदगी बहुत खुशमय है, क्योंकि आप जब चाहे किसी को अमीर, किसी को धनिक, किसी को गरीब, किसी को रंग, किसी को राजा बना सकते हैं। और मेरा जीवन देखिए क्या है, मेरे पास कोई नहीं है, मैं आपके सिर्फ भक्ति में हमेशा लीन रहता हूँ। दोस्तों उसके बाद भगवान विष्णु दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे बालक, क्या तुम्हें मेरी ज़िंदगी पसंद है? क्या तुम मेरी ज़िंदगी जीना चाहते हो? तभी वो लड़का कहता है कि अगर मौका मिले तो मैं आपकी ज़िंदगी एक दिन के लिए जीना चाहता हूँ। तभी दोस्तों उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, अवश्य तुम मेरा ज़िंदगी एक दिन जी कर देखो, मेरी ज़िंदगी में कितनी कठिनाई है, उसके बाद ही तुम्हें पता चलेगा। भगवान विष्णु का शर्त वो लड़का मान लेता है। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि जब तुम भगवान विष्णु बन जाओगे तो तुम्हें चुप रहना है। किसी के साथ अन्याय हो या पाप हो या पुण्य, तुम्हें बोलना नहीं है, तुम्हें सिर्फ देखना है। दोस्तों अगले दिन भगवान विष्णु उस लड़के को भगवान के अवतार में बना देते हैं और स्वयं सेवक बन जाते हैं। और जैसे ही सुबह होता है, वहाँ पर एक यानी कहे तो धनी सेठ पूजा करने के लिए आता है और भगवान विष्णु को कहता है कि आप मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। मैं एक बहुत बड़े बिजनेस की सिलसिला में विदेश जा रहा हूँ, मैं अगर सक्सेसफुल होकर वहाँ से आता हूँ तो आपको पूजा पाठ करूँगा। दोस्तों यह सब बात कहकर वो सेठ जैसे ही जा ही रहा था, उसका बटुआ पैसा वाला गिर जाता है। यह सब जो लड़का भगवान विष्णु बना था वो देख रहा था। वो सोच रहा था कि इस सेठ को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ऐसा अन्याय नहीं देख सकता हूँ। परंतु जैसे ही वो बोलने वाला था, भगवान विष्णु की कथन याद आ गई कि तुम्हें पाप हो या पुण्य बोलना नहीं है। वो सेठ वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में एक भिखारी पूजा करने के लिए आता है, यानी कहे तो उसकी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब थी। भगवान विष्णु के पास आकर गुहार लगाने लगता है कि हे भगवान विष्णु, आप मुझ पर कृपया कर दया बरसाइए, मेरे बीवी का ऑपरेशन कराना है, उसके लिए बहुत सारे पैसे का इंतजाम करना है, आप कृपया कर मुझ पर दया बरसाइए। यह बात कहकर जैसे ही वो पीछे लौटता है तो
पैसा से भरा एक बटुआ दिखता है और वो बटुआ उठाकर लेकर वहाँ से चल देता है। दोस्तों जो लड़का भगवान विष्णु का रूप लिया था वो बोलने ही वाला था कि ये बटुआ तुम्हारा नहीं है, सेठ का है, तभी तक भगवान विष्णु का वचन याद आ जाता है और वो चुप रहता है। दोस्तों उसके बाद उधर जो कि सेठ गया था यानी पूजा पाठ कर यानी सेठ का बटुआ नहीं था, वो अचानक पुलिस लेकर आता है वहाँ पर मंदिर में और कहता है कि मेरा बटुआ यहीं से गायब हुआ है। तभी दोस्तों यानी पता लगाया जाता है कि सेठ के जाने के बाद इस मंदिर में कौन सा व्यक्ति आया था। तभी लोग कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया था, यहीं पर पंडित जी है, वही बटुआ को चुराए होंगे। तभी जो लड़का यानी भगवान विष्णु का रूप लिया था वो साफ साफ बता देता है कि यहाँ पर एक भिखारी आया था, वही इस सेठ की बटुआ को उठाकर लेकर गया है। दोस्तों पुलिस जाती है और उस यानी कहे तो भिखारी को पकड़ लेती है और सेठ के बटुए को लौटा देती है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हें इस बात को नहीं बताना चाहिए। उसके बाद यानी कहे तो दोस्तों भगवान विष्णु जो कि पंडित के रूप धारण किए थे वो बोलते हैं कि यानी तुमने बहुत बड़ा गलती कर दिया, तुम क्यों बता दिए कि मैंने पैसा नहीं लिया है। अगर वो मुझे पकड़ कर ले जाते तो कोई बात नहीं होता, तुमने उस गरीब व्यक्ति को क्यों बताया। तभी वो लड़का कहने लगा कि मैं ऐसा अन्याय नहीं देख सकता हूँ, इसीलिए मैंने न्याय किया, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम अपना रूप अब मुझे दे दो और तुम पंडित फिर से बन जाओ। दोस्तों उसके बाद भगवान विष्णु खुद भगवान विष्णु के अवतार में यानी कहे तो रूप में आ जाते हैं और उस लड़के को पंडित बना देते हैं और कहते हैं कि तुम अब मेरा बात ध्यान से सुनो। जो सेठ था यानी जो कि विदेश जाने वाला था पूजा पाठ कर यानी जिस नाव से जाने वाला था वो नाव यानी बीच महासागर में डूबने वाली थी, इसीलिए अगर उसका जाना कैंसिल हो जाए, उसके पास पैसा नहीं रहता तो वो नहीं जाता तो उसकी जान बच जाती। लेकिन तुमने सबसे बड़ा पाप किया है, उसे तुमने विदेश भेजवा दिया और उसका जान चली गई, उसके जिम्मेदार तुम हो। और दूसरा जो गरीब व्यक्ति यानी जो कि अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए इलाज कराने के लिए पैसा तुमसे गुहार लगा रहा था, अगर तुम उसे नहीं बताते तो वो पैसा ले जाकर अपनी पत्नी का इलाज कराता, उसकी पत्नी का देहांत हो गया है, उसका भी जिम्मेदार तुम हो। दोस्तों जैसे ही यह बात यानी वो पंडित महाराज यानी वो लड़का सुनता है, भगवान विष्णु के चरणों में गिर जाता है और कहता है हे स्वामी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो भी करते हैं धरती पर आपके सिवा कोई नहीं कर सकता है। इस पृथ्वी को और इस धरती और इस तीनों लोक को चलाना आपके सिवा कोई नहीं कर सकता है। आप ही जानते हैं किसको कब क्या करना है, कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब पाप के बदले पाप को पुण्य में बदलना है या पुण्य को पाप में बदलना है, पापी को कब उसका सज़ा देना है और जो पुण्य कर रहा है उसका सज़ा उसे कब देना है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। दोस्तों यह बात कहकर वो भगवान विष्णु के चरणों में गिर जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे वत्स तुम तो मेरे सेवक हो, उठो। हर किसी की ज़िंदगी दूसरे तरफ से देखा जाए यानी दूर से देखा जाए तो उसे अच्छा लगता है, पर उसकी ज़िंदगी में तुम जब दखल अंदाज दोगे यानी उसकी ज़िंदगी की असलियत जानोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी से भी उसकी ज़िंदगी बेहतर नहीं बेकार लगेगी। इसीलिए किसी का भाई ज़िंदगी आसान नहीं होता है, उसे आसान बनाना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों यह बात कहकर भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम अपने काम में लग जाओ। तो चलिए दोस्तों बताइए कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन दर्शकगण पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। ऐसे ही प्यार दुलार सपोर्ट बनाए रखे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।